हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना। और आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ उसको जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम सुनते आए हैं ना कि अचानक से हमारी सेहत में ये हो गया, अचानक से उसको हार्ट अटैक हो गया, अचानक से डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई, अचानक से कैंसर हो गया। ये अचानक से कुछ भी नहीं होता। आज के मेरे टॉपिक को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा और कुदरत हमें भरपूर इंडिकेशंस देती है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक एंड बिफोर आई प्रोसीड इन द वीडियो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो मैं अपने हर वीडियो में भूल जाती हूँ, और वो ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे हर अपकमिंग वीडियो का। और प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आई और ये और लोगों को भी के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए, प्लीज़ इसको शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए लोगों के साथ। सो दैट वाज माय रिक्वेस्ट। माय टुडेज टॉपिक इज़ 3D। D फॉर डेली, ओके, D फॉर डेविल, D फॉर डार्लिंग। 3D, सेहत के 3D क्या होते हैं? तो ये होते हैं डेफिशिएंसी, डिप्लीशन एंड डिसफंक्शन। ये 3 स्टेजेस होती हैं और ये स्टेजेस तकरीबन 10-10 साल के वक्फे की होती हैं। ये ऐसे अचानक से कुछ नहीं होता आपके साथ, ओके। और यहाँ पर रोल शुरू होता है न्यूट्रिशन का। हम अपनी माँ के पेट में एक सेल से लेके 2.5 किलो के, 3 किलो के, 3.5 किलो के बनते हैं। धीरे 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 एक एक ऑर्गन्स बनते हैं, धीरे 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 पूरे एक बच्चा फॉर्म होता है। ये किस तरह से होता है? माँ जो भी कुछ खाती है उसकी वजह से उसमें उस बच्चे को वो सब मिलता है और एक नई ज़िंदगी फॉर्म होती है और दुनिया में आती है, राइट। सो अभी सबसे पहले मैं कवर करूँगी कि क्या है ये डेफिशिएंसी, क्या है, ओके। और इसको एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। डेफिशिएंसी मतलब बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ अ फैक्ट कि बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, बहुत सारे विटामिन्स चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, ट्रेस मिनरल्स चाहिए। और ये सब चीज़ें डिफरेंट फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए, हमको ज़िंदगी भर सेहतमंद रखने के लिए, अगर 100 साल हमारी उम्र है तो 100 साल हम बिना दवाइयों के, बिना बीमार पड़े, बिना किसी भी प्रॉब्लम के हम ज़िंदा रहें। देखिए, जाना तो इस दुनिया से सबको है, मौत बरहक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या हम अपने आखिरी दिन तक चलते फिरते हंसते खेलते गए? ऐसे बोलना चाहिए लोगों को कि अरे मैंने सुबह ही तो देखा था, बिल्कुल अच्छे थे, क्या हुआ? तो ऐसे नेचुरल डेथ होना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों हमें अपने आप को सेहतमंद रखना चाहिए कि हमारी जो अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, उनको ना सफ़र करना पड़े हमारी वजह से। ऐसा ना हो कि उनके करियर में हम हैम्पर बन जाएं, उनकी खुशियों में, उनके घूमने। ये बात आपने नोटिस की होगी कि घर में अगर एक भी इंसान अनहेल्दी है, एक भी इंसान अगर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। हम खुश नहीं रह सकते अगर हमारे घर में कोई एक बीमार है तो इसीलिए हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है और इसीलिए हमें ये 3D को समझने की ज़रूरत है। आप किस स्टेज में हैं आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि सेहत के हाईवे पे यू टर्न पॉसिबल है। आप किसी भी स्टेज में हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको कि आप वापस पलट सकते हैं, आप वापस से हेल्दी हो सकते हैं। जो कुछ गलतियां हमसे हुई, जो कुछ हमने नज़रअंदाज किया, हम उसको कवर अप कर सकते हैं, ओके। दैट इज़ द गुड थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट इन द बिगनिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेफिशिएंसी, मैंने आपको जैसे बताया कि चीज़ न्यूट्रिशन की ज़रूरत बॉडी को है, अब वो हम नहीं देते। पेट से ही शुरू हो जाती है डेफिशिएंसी। माएँ अच्छे से अगर नहीं खाएंगी तो बच्चे को वो सब नहीं मिलेगा जो कुछ ज़रूरी है। इसीलिए आजकल बहुत छोटी स्टेज से बच्चों में बीमारियां आ रही हैं। हम ये बोलेंगे अरे अभी तो इसने दुनिया में कदम ही रखा है, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। जब मैं कैंसर के ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती थी जब मैं छोटे बच्चों को सफ़र करते देखती थी। मुझे लगता था इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनको अभी से कैंसर हो गया। बट ये कहानी पेट के अंदर से ही शुरू हो रही है डेफिशिएंसी की। जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को भी नहीं दे रहे हैं, हमारे आने वाली जान को भी नहीं दे रहे हैं, ओके। सो डेफिशिएंसी वो स्टेज होती है जब आप बॉडी को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो उसको चाहिए। फर्स्ट स्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें,
कुछ भी हमें पता नहीं चलता, बॉडी बस उसको सह रही होती है और जैसे तैसे मैनेज कर रही होती है अपने सारे फंक्शंस। अब जब ये लंबे समय तक डेफिशिएंसी चलती है तो दूसरी स्टेज आती है, दैट इज़ डिप्लीशन। और डिप्लीशन में बॉडी हमें इंडिकेशंस देना शुरू करती है कि भाई ये चीज़ नहीं मिल रही है मुझे, ये चीज़ मुझे चाहिए, और उसके डिफरेंट तरीके से इंडिकेशन देती है। जैसे मैंने पहले ही कहा, कुदरत कभी भी कुछ भी बिना इंडिकेशन के नहीं करती, आपको भरपूर वार्निंग देती है। अर्थक्वेक आने के पहले वार्निंग देती है, भूकंप आने के पहले आपको कुदरत वार्निंग देती है। कोई भी तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले भी कुदरत आपको वार्निंग देती है। आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी आने वाली है उसकी भी कुदरत आपको वार्निंग देती है। ये हमारी गलती है कि हम उसे भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते और एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, वो छोटी से छोटी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है या थायराइड है, ये सारी चीज़ें आज इतनी कॉमन इसलिए हो पाई हैं बिकॉज हम नेग्लिजेंट हैं, हम अज्ञानतावश, अनभिज्ञ। अब पता चलने के बाद भी अगर हम अज्ञान बने रहें तो अब इसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो दूसरी स्टेज आती है, डेफिशिएंसी होते होते डिप्लीशन पे हम आ गए। तब भी अगर हम नहीं सचेतते तो फिर डिसफंक्शन, मतलब गिव अप कर देती है बॉडी। बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हमने, फिर भी उस चीज़ को नहीं सचेता, तो फिर डिसफंक्शन यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गया। और मैं इसको बहुत अच्छे से जल्दी से आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सब के घरों में एक ओवरहेड टैंक होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, उसका कनेक्शन सारे नलों के थ्रू हर जगह पर होता है, हर बाथरूम में, वॉशरूम में, वॉश एरिया, किचन, सब जगह वो नलों में पानी आता है। ओवरहेड टैंक में हम रोज़ाना पानी भरते हैं। ये ओवरहेड टैंक आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी है जिससे सारे फंक्शंस रिलेटेड हैं, और इसमें हम रोज़ाना पानी भरते हैं। अगर हम रोज़ाना पानी भरते रहें तो बखूबी बड़े सुचारू रूप से सारा घर का वाटर सिस्टम चलता रहेगा, हर नल में पानी आता रहेगा, बढ़िया से सब कुछ चलेगा। अब आप ये सोचिए कि हम उसमें पानी देना बंद कर दें, हम ऊपर की टंकी में पानी भरना बंद कर दें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, आपकी टंकी के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दें लंबे समय तक तो क्या होगा? ये पहली स्टेज आएगी पानी के केस में भी और हमारी बॉडी के केस में भी कि हमने उसको डेफिशिएंसी में रखा, उसको नहीं दिया जो उसको चाहिए था, पानी चाहिए था, हमने नहीं दिया। थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तब तक तो कुछ नहीं होगा, सारे नलों में बढ़िया से पानी आता रहेगा। अब जब टंकी आधी हो जाएगी तो क्या होगा? इंडिकेशंस आना शुरू होंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, सारे नलों में थोड़ा पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। ये स्टेज है डिप्लीशन की, जब बॉडी इंडिकेशन दे रही है कि भाई कुछ कर। ये स्टेज है कि टंकी बोल रही है कि मोटर चलाओ, पानी भरो, पानी कम हो रहा है। मगर अगर हम अपने मस्ती में मस्त रहे और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे यूज़ होते 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 ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? नलों में पानी की जगह हवा आएगी, पक पक पक, एंड नो वाटर। सो डिसफंक्शन ख़त्म, पानी ख़त्म हो गया, अब आप बिना पानी के रहिए। बॉडी में न्यूट्रिशन जो चाहिए था लंबे समय तक नहीं दिया, जैसे तैसे मैनेज किया बॉडी ने, मगर अब क्या हो गया? अर्थराइटिस, क्या हो गया? डायबिटीज़, क्या हो गया? जितने भी बीमारियों के नाम हैं, 70 से ज़्यादा बीमारियां हैं, शायद और भी ज़्यादा होंगी, वो हमें धीरे धीरे हो जाती है। मज़े की बात तो यहाँ शुरू होती है। बीमारी आई, हम भागे दवाइयों की तरफ, हम भागे वहाँ जहाँ से ये बीमारी ठीक नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी, मैनेज होती रहेगी ज़िंदगी भर। ओके, no offense to medical profession, huge respect for all the doctors, and but fact बता रही हूँ मैं आपको। कुछ कमी न्यूट्रिशन की थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो ये प्रॉब्लम दूर होगा न्यूट्रिशन के राइट सप्लाई से। वो चीज़ें जिनकी कमी से प्रॉब्लम आया था, उन चीज़ों की पूर्ति से हम वापस उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था, पर्स अगर घर में गुमा है तो ऑफिस में मत ढूंढो। खाने पीने की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से प्रॉब्लम आया है तो न्यूट्रिशन की पूर्ति से उसको पूरा करो, उसको ठीक करो, राइट। तो उसी तरह से है। जैसे क्या होता है ना कि एक ताला और चाबी एक ही कंपनी जब बनाती है तो वो आराम से चाबी लगा के हम ताले को खोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही कंपनी ने बनाया है। आपका कोई भी ताला किसी दूसरी चाबी से नहीं खुलता। इस बात को समझने की ज़रूरत है हमें
कि हमें जिस चीज़ से प्रॉब्लम हुआ है उसी चीज़ से ठीक होगा। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस वाज माय टॉपिक टुडे। एंड अभी ये मत बोलिएगा, अच्छा इंडिकेशंस, यस, हाउ कैन वी जज कि प्रॉब्लम आने वाला है, हम उस डिप्लीशन स्टेज को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम एक्शन ले सकते हैं। कुछ सिम्टम्स बॉडी देती है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं धीरे धीरे बॉडी में कहीं, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में हाँफी आएगी, खाना खाते वक्त बेवजह बहुत सारा पसीना आएगा, खर्राटे आएंगे। खर्राटों को नॉर्मली मत लीजिए, ये कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लॉकेजेस शुरू हो चुके हैं। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत, ब्लड प्रेशर ब्लॉकेजेस की वजह से आ रहा है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए। आई विल कवर दिस टॉपिक कि ब्लड प्रेशर ब्लॉकेजेस की वजह से आया या ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लॉकेजेस आए। डेफिनेटली ब्लॉकेजेस बॉडी में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रेशर गड़बड़ा रहा है। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के हैं। आर्थराइटिस भी ऐसे ही एक दिन में नहीं आ जाता, बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं हमें। छोटे वाले जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है। थायराइडिज्म के भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हमारे बाल रफ होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट, एंड डायबिटीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ बॉडी इंडिकेट कर रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट। तो हमें समझ के और तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग ऐसी कम्युनिटीज़ रन करते हैं जहाँ पे आप लाइव टेस्टिमनीज़, लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कैसे लोगों को इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है बाय द राइट सप्लाई ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी कि किस न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या आप इसको यूज़ करके अपनी तमाम सारी दिक्कतों से बाहर निकल सकते हैं। येस, आई कैन हेल्प यू। Thank you so much. Have a fantastic day and wish you a healthy life.